5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर पर एक साहसी रात का हमला किया। 73 उन्होंने 400 लोगों के साथ शाइस्ता खान की हवेली पर हमला किया। खान के शयन कक्ष में घुस गए और उसे घायल कर दिया। खान ने अपनी 3 उंगलियां खो दी। 74 हाथापाई में शाइस्ता खान के बेटे और कई पत्नियां, नौकर और सैनिक मारे गए। 75 खान ने पुणे के बाहर मुगल सेना के साथ शरण ली और औरंगजेब ने उन्हें इस शर्मिंदगी के लिए बंगाल में स्थानांतरण के साथ दंडित किया। 76 शाइस्ता खान के हमलों का बदला लेने के लिए और अपने अब समाप्त हो चुके खजाने को फिर से भरने के लिए 1664 में शिवाजी ने बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया, जो एक धनी मुगल व्यापार केंद्र था। 77 13 फरवरी 1665 को उन्होंने वर्तमान कर्नाटक में पुर्तगाली कब्जे वाले बसरोड पर एक नौसैनिक छापा भी मारा और बड़ी लूट हासिल की। शाइस्ता खान और सूरत पर हमलों ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। जवाब में उसने राजपूत सेनापति जय सिंह प्रथम को शिवाजी को हराने के लिए लगभग 15,000 की सेना के साथ भेजा। 1665 के दौरान जय सिंह की सेनाओं ने शिवाजी पर दबाव डाला। उनकी घुड़सवार सेना ने ग्रामीण इलाकों को तहस नहस कर दिया और शिवाजी के किलों की घेराबंदी कर दी। मुगल कमांडर शिवाजी के कई प्रमुख कमांडरों और उनके कई घुड़सवारों को मुगल सेवा में शामिल करने में सफल रहा। 1665 के मध्य तक पुरंदर के किले की घेराबंदी और कब्जे के करीब होने के कारण शिवाजी को जय सिंह के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि में शिवाजी अपने 23 किलों को छोड़ने, 12 अपने लिए रखने और मुगलों को 400,000 स्वर्ण का मुआवजा देने के लिए सहमत हुए। 81 शिवाजी मुगल साम्राज्य का एक जागीरदार बनने के लिए सहमत हुए और अपने बेटे संभाजी को 5,000 घुड़सवारों के साथ एक मनसबदार के रूप में दक्कन में मुगलों के लिए लड़ने के लिए भेजने के लिए सहमत हुए। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा, हालांकि कुछ स्रोत दिल्ली का उल्लेख करते हैं, बुलाया उनके 9 वर्षीय बेटे संभाजी के साथ। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए शिवाजी को कंधार भेजने की योजना बनाई, जो अब अफगानिस्तान में है। हालांकि 12 मई 1666 को शिवाजी को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले रईसों के साथ दरबार में खड़ा किया गया, जिन्हें उन्होंने पहले ही युद्ध में हरा दिया था। 84 शिवाजी ने अपराध किया, बाहर निकल गए। 85 और तुरंत नजरबंद कर दिया गया। जय सिंह के बेटे राम सिंह ने शिवाजी और उनके बेटे की हिरासत की गारंटी दी। 86 घर में नजरबंद शिवाजी की स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में इस बात पर बहस हो रही थी कि उन्हें मार दिया जाए या उन्हें नौकरी पर रखना जारी रखा जाए। जय सिंह ने शिवाजी को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन देकर औरंगजेब के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की। 8-7 इस बीच शिवाजी ने खुद को मुक्त करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने अधिकांश लोगों को वापस घर भेज दिया और राम सिंह से खुद और अपने बेटे की सुरक्षित हिरासत के लिए सम्राट को दी गई गारंटी वापस लेने को कहा। उन्होंने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 8-8-8-9 तब शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और ब्राह्मणों और गरीबों को प्रायश्चित के रूप में देने के लिए मिठाई से भरी बड़ी टोकरियां भेजनी शुरू कर दी। 9-0-9-1-9-2 17 अगस्त 1666 को खुद को एक टोकरी में और अपने बेटे संभाजी को दूसरी टोकरी में रखकर शिवाजी भाग निकले और आगरा छोड़ दिया। शिवाजी के भागने के बाद मुगलों के साथ शत्रुता कम हो गई और मुगल सरदार जसवंत सिंह ने नए शांति प्रस्तावों के लिए शिवाजी और औरंगजेब के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 9-7 1666 और 1668 के बीच औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। संभाजी को भी 5,000 घोड़ों के साथ मुगल मनसबदार के रूप में बहाल किया गया। शिवाजी ने उस समय संभाजी को सेनापति प्रतापराव गुर्जर के साथ औरंगाबाद में मुगल वायसराय राजकुमार मुअज्जम के साथ सेवा करने के लिए भेजा। संभाजी को राजस्व संग्रह के लिए बराल में क्षेत्र भी दिया गया था। 9-8 औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर पर हमला करने की भी अनुमति दी, जो कि क्षयग्रस्त आदिल शाही वंश द्वारा शासित था। कमजोर सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया और शिवाजी को सरदेशमुखी और चौथाई के अधिकार प्रदान